करते हैं। इस वीडियो में अपन आज देखेंगे 1857 की क्रांति। तो अपन 1857 की क्रांति से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी लोग हैं, सब एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, आपका सब क्लियर हो जाएगा। 1857 की क्रांति से कोई भी सवाल आएगा आपका गलत होने का नाम ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो 1857 की क्रांति, 1857 ईस्वी की क्रांति से पूर्व हुए सैनिक विद्रोह को एक बार देख लेंगे। तो वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था। भारतीय सैनिकों के ब्रिटिश इंडियन कंपनी द्वारा उनके सामाजिक व धार्मिक नीतियों में किए गए हस्तक्षेप के विरुद्ध। ठीक है, देखिए जहाँ भी मैं BIC इसका समझ लीजिएगा आप कि ब्रिटिश कंपनी। ठीक है, बैरकपुर छावनी विद्रोह क्यों? 47वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने समुद्र पार वर्मा में सेवा से इनकार कर दिया था। ठीक है, तीसरा फिरोजपुर 34वीं रेजिमेंट का विद्रोह कब? 1842 में। और 1849 ईस्वी में 7वीं बंगाल कैवलरी 64वीं रेजिमेंट ने 22वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह किया। ठीक है, किसने 7वीं बंगाल कैवलरी 64वीं रेजिमेंट व 22वीं रेजिमेंट ने सैनिकों ने विद्रोह किया। बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय। तो ब्रिटेन के PM थे लॉर्ड पॉम्पस्टन, ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, और भारत का बादशाह था बहादुर शाह जफर II। ठीक है, वही अंतिम मुगल सम्राट थे। जो भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। कंपनी का प्रधान सैनिक एनिशन। और 1857 की क्रांति का कारण देख लेते हैं, ये याद रखिएगा एकदम, एक एक लाइन बहुत ज़रूरी है इसमें। राजनीतिक कारण की बात करें तो वेलेस्ली की सहायक संधि। ठीक है, 1798 में उसने हैदराबाद हड़प लिया। ठीक है, शासक थे निज़ाम अली। फिर 1799 में उसने मैसूर ले लिया, उसके शासक किशराय। तंजौर ले लिया, शासक सरफरोजी सेकंड। फिर लॉर्ड डलहौजी की वापकत संधि। ठीक है, सतारा, इसके शासक आपा साहिब 1848 में सतारा। और 1849 में जैतपुर व संबलपुर उड़ीसा को ले लिया, शासक नारायण सिंह। 1850 में बघाट तत्कालीन पंजाब व वर्तमान हिमाचल। 1852 में उदयपुर MP। 1853 में झांसी UP, शासक गंगाधर राव। 1854 में नागपुर महाराष्ट्र, शासक रघुजी तृतीय। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया। ठीक है, तो डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीतियाँ थी कारण में। ठीक है, और एक मिनट में आपको क्या बताने वाला था, हाँ, डलहौजी की व्यापक नीति और वेलेस्ली की सहायक संधि, ये दोनों हो गई। अब बात करते हैं प्रशासनिक कारण की। तो भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं दी जाती थी। ठीक, सूबेदार का पद नहीं मिलता था और न्यायाधीश का पद नहीं मिलता था। ठीक है, तो प्रशासनिक कारण थे कि उनको उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं दी जाती थी। ठीक है, जहाँ हाई सैलरीड पर्सन थे उनमें भारतीयों को कभी रिक्रूट ही नहीं किया जाता था। सूबेदार का पद नहीं दिया जाता था और न्यायाधीश का पद भी नहीं दिया जाता था। सामाजिक व धार्मिक कारण की बात करें तो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरी को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, भारतीयों को जबरन ईसाई बनाया जाने लगा। फिर बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के 1850 ईस्वी में पारित धार्मिक नियोक्ता अधिनियम ने, ठीक है, में यह प्रावधान किया गया कि ईसाई धर्म ग्रहण करने पर उसके पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया सकता है। आप देख रहे हैं कि कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, तो उसने डलहौजी ने सीधा बोला कि अगर आप ईसाई धर्म ले लेते हो तो आपकी जो पैतृक संपत्ति है उससे आपको वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये कन्वर्जन कराने की क्या क्या पैतृक अपनाने लगे थे अंग्रेज। फिर सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम की बात करें 1856 में आया था, कैनिंग के समय पारित हुआ था। नए सैनिकों को समुद्र पार ब्रिटिश क्षेत्रों में सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया और भारतीय समाज में समुद्र पार करना धर्म के विरुद्ध माना जाता था। वही 1856 में हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम लाया गया, सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप माना गया। ठीक है, कि भाई ये तो इंडियन टेरिटरी की ये बात है ना कि हम कैसे विवाह करें, कैसे रह रहे हैं। अगर इसमें अंग्रेज को चेंज कर रहे हैं तो लोगों उन्होंने लिया कि ये हमारे समाज में हस्तक्षेप कर रहा है। आर्थिक कारण की बात करते हैं तो भारतीय कुटीर उद्योगों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया। बम्बई में इनाम कमीशन द्वारा 20,000 जागीरें जब्त कर ली गई। अवध में तालुकदारों की जमीन छीन ली गई। फिर बात करते हैं सैनिक कारण। सैन्य कारण क्या कहते हैं? समुद्र पार सेवा पर भेजना। ठीक है, इससे सैनिक बहुत नाखुश थे। निम्न पदों पर नियुक्ति देना, वेतन की असमानता, 1854 का डाकघर अधिनियम। ठीक है, भारतीय सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवाएं समाप्त। फिर तत्कालिक कारण थे चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग और ब्राउन बेस नामक राइफल के स्थान पर एनफील्ड नामक नई राइफल मंगवाई गई जिसमें गाय सुअर की चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई क्योंकि हिंदुओं में गाय और मुसलमानों में सुअर को बहुत अधार्मिक माना जाता है, इसलिए उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति। ठीक, विद्रोह की योजना।
विद्रोह की योजना कहाँ? लंदन व भारत दोनों जगह बनाई गई। किसके द्वारा? नाना साहिब दोनों पंथ के सलाहकार अजीमुल्ला खां व सतारा के राजा आपा साहिब के सलाहकार रानोजी बापू द्वारा। ठीक है, नोट, ये दोनों लोग लंदन में राज हड़प नीति के विरुद्ध शिकायत करने गए हुए थे। ठीक है, भारत में इस विद्रोह की योजना नाना साहिब द्वारा बनाई गई। तो याद रखिएगा 1857 का जो विद्रोह उसकी योजना भारत में किसके द्वारा बनाई गई? तो नाना साहिब द्वारा बनाई गई। क्रांति का दिन था 31 मई 1857। ठीक है, 31 मई 1857 क्रांति का हेतु चुना गया। ठीक है, क्रांति का प्रतीक कमल का फूल व रोटी। कमल का फूल क्योंकि विद्रोह में शामिल होने वाले सैनिक टुकड़ियों तक पहुंचाया गया। ठीक, और रोटी एक गांव से दूसरे गांव चौकीदारों के माध्यम से पहुंचाई गई। ठीक है, क्रांति के प्रतीक कमल का फूल और रोटी। याद रखिएगा, अभी आप कई लोग को ये क्लियर नहीं होगा कि 1857 के विद्रोह में जो क्रांति के प्रतीक थे वो क्या थे? कमल का फूल और रोटी। कमल का फूल विद्रोह में शामिल होने वाली सैनिक टुकड़ियों तक पहुंचाया गया और रोटी एक गांव से दूसरे गांव चौकीदारों के माध्यम से पहुंचाई गई। इसी में देखते हैं 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सैनिक अवध के थे। ठीक है, सैनिकों की पौधशाला कहा जाता था अवध को। विद्रोह का प्रारंभ व प्रसार, चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध प्रथम घटना। ठीक है, 29 मार्च 1857 ईस्वी को कलकत्ता के समीप बैरकपुर छावनी में घटी। ठीक, यहाँ 34वीं रेजिमेंट ने कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। सैनिक मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट पाग सार्जेंट मेजर हुसैन को गोली मार दी। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे व उनके सहयोगी ईश्वर पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे 1857 की क्रांति में वीरगति प्राप्त होने वाले प्रथम सैनिक थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मंगल पांडे 1857 की क्रांति में वीरगति को प्राप्त होने वाले प्रथम सैनिक थे। ठीक है, और इन्होंने गोली कब मारी? ये देखिए ना, बैरकपुर छावनी में घटी। इनको 34वीं रेजिमेंट के थे ये। 8/4/57 को मंगल पांडे उनके सहयोगी ईश्वर पांडे को फांसी दी गई। 8/4/1857। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को। देख सकते हैं मेरठ की छावनी के 20वीं रेजिमेंट के पैदल सैनिकों ने कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ठीक है, मेरठ के कमांडिंग अफसर जनरल हैविट के आदेश पर 85 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना 10 मई 1857 को घटित हुई। साथ ही सैनिकों ने छावनी को लूटकर बंदी सैनिकों को मुक्त किया तथा दिल्ली की ओर कूच कर दी। प्रस्थान 11 मई को दिल्ली पहुंच भी गए। ठीक है, आगे देखते हैं, बात करते हैं दिल्ली की। तो मेरठ से आए हुए विद्रोही सैनिकों ने 12/5/1857 को दिल्ली पर कब्जा तथा बहादुर शाह जफर सेकंड को भारत की बादशाह तथा विद्रोही नीति घोषित कर दिया। ठीक है, याद रखने वाली बात यह है कि बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह तथा विद्रोही नेता घोषित कर दिया। अपना सरदार सबने मिलकर बहादुर शाह जफर को बना लिया और अंग्रेजी कंपनियों के विरुद्ध अपना नेता घोषित कर दिया। ठीक, 12/5/1857 को दिल्ली। फिर जफर ने अपने पुत्र जहीरुद्दीन को मिर्जा मुगल के नाम से क्रांति का प्रधान सेनापति नियुक्त किया, परंतु कुछ समय बाद बख्त खां को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। इसी की सहायता से दिल्ली में क्रांति का संचालन किया गया। किसके? बख्त खां। बहादुर शाह जफर 3 शहजादों, ठीक है, 2 पुत्र व 1 पौत्र को अंग्रेज अफसर हर्षण ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया। तीनों शहजादों मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान व पौत्र अबू बकर को गोली मार दी। 20 सितंबर को ही हर्षण व निकलसन के नेतृत्व में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया गया। निकलसन को विद्रोहियों ने मार डाला। नोट करने वाली बात यह है कि इलाही बख्श नामक गद्दार के कारण बहादुर शाह व उनके शहजादों को गिरफ्तार किया गया। इलाही बख्श, ठीक है, इलाही बख्श। अगला पॉइंट देखते हैं, जफर को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया गया और जफर को उनकी बेगम जीनत महल सहित रंगून जेल भेजा गया, जहां 7/11/1862 को, ठीक है, 7 नवंबर 1862 को मृत्यु हो गई। रंगून में ही दफन कर दिया गया। नोट करने वाली बात यह है कि जफर के मुकदमे का जज हैरियट था। ठीक है, जफर के मुकदमे का जज हैरियट था। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से जो रिवोल्यूशन हुए हैं, विद्रोह हुए हैं, उनका केंद्र क्या था, क्रांतिकारी नेता कौन थे और विद्रोह का दिन क्या था और दमन करने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे। ठीक, तो दिल्ली की बात करें तो बहादुर शाह व बख्त खान 11-12 मई 1857 और दमन करने वाले अंग्रेजी अधिकारी का नाम है निकलसन व हर्षण। कानपुर नाना साहेब व तात्या टोपे। विद्रोह का दिन था 5 जून 1857 और कोलिन कैंपबेल और हैवलॉक थे उसका दमन करने वाले। लखनऊ या अवध की बात करें तो बेगम हजरत महल 4 जून 1857 को विद्रोह का दिन था और कोलिन कैंपबेल हैवलॉक आउटरम, ठीक है, कोलिन कैंपबेल हैवलॉक आउटरम दमन करने वाले थे। झांसी व ग्वालियर की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे, ठीक है, क्रांतिकारी नेता थे। 4 जून 1857 को विद्रोह का दिन था और जनरल हीरोज ने दबा दिया, ठीक है, दमन कर दिया। जगदीशपुर की बात करें तो कुंवर सिंह जो कि एक जमींदार परिवार के थे, एक जमींदार थे,
ठीक है। डेट थी 12/6/1857 और दमन किया गया विलियम टेलर और विंसेंट आयर द्वारा। फैजाबाद की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला थे। जून 1857 में जनरल रेनाल्ड, ठीक है, जनरल रेनाल्ड ने दबाया। इलाहाबाद की बात करें तो लियाकत अली 6 जून 1857 को, कर्नल नील। बरेली की बात करें तो खान बहादुर खान बख्त खां, जून 1857 को, विंसेंट आयर व कैंपवेल। फतेहपुर की बात करें तो अजीमुल्ला खां, रेनाल्ड व कैंपवेल, ठीक है। फतेहपुर में जो लीड किया अजीमुल्ला खान ने और उसको दबाया किसने, रेनाल्ड और कैंपवेल ने। बरेली में विंसेंट और कैंपवेल ने और इलाहाबाद में कर्नल नील ने, फैजाबाद में जनरल रेनाल्ड ने, ठीक। इलाहाबाद में शामिल कौन था, लियाकत अली। बरेली में खान बहादुर खान, फतेहपुर में अजीमुल्ला। डेट इलाहाबाद में वही 6 जून और बरेली में जून 1857। अब बात करते हैं डिटेल में थोड़ा झांसी, ठीक है। 1 मिनट में कलर बदल लेता हूँ, बात आ रही है विद्रोह की तो कलर बदलना ज़रूरी है। ठीक है। झांसी 4 जून 1857 ईस्वी को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ, ठीक। कब, 4 जून 1857, डेट याद रखना है, 4 जून, ठीक है। झांसी का पतन होने के बाद रानी कालपी, ठीक है, रोते हुए ग्वालियर पहुंची। 17 जून 1858 को जनरल ह्यूरोज व स्मिथ की सम्मिलित सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई, ठीक है। ये याद रखिएगा कब, 17 जून 1858 को। 4 जून को विद्रोह प्रारंभ हुआ, 4 जून को, और ठीक 13 दिन बाद, ठीक है, 13 दिन तक लड़ी और 13 दिन बाद 17 जून 1858 को, ऐसे ही याद रहेगा, 4 जून याद करें, फिर 13 दिन बाद शहीद। तो 17 जून 1858 को जनरल ह्यूरोज व स्मिथ की सम्मिलित सेना से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हो गई। तो आपको याद रखना, ठीक है, 4 जून और 17 जून, ठीक। ह्यूरोज का कथन था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द थी, ठीक है। नोट वाली बात यह है कि लक्ष्मीबाई को महल परी भी कहा जाता था, ठीक है, ये पूछ सकता है फैक्चुअल में। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद ग्वालियर में क्रांति का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया, जिनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ओके, ग्वालियर के पतन के बाद तात्या टोपे ने राजस्थान में नेतृत्व किया और तात्या टोपे नाना साहिब के सेनापति थे। ये पूछ सकता तात्या कौन किया, तात्या टोपे कौन थे, नाना साहिब के सेनापति थे। अप्रैल 1859 ईस्वी में अपने मित्र मान सिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए तथा 18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी दे दी गई। तात्या टोपे को विश्वासघाती बहुत थे मॉडर्न इंडिया में। नेक्स्ट बात करते हैं लखनऊ और अवध की। तो नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल, ठीक है, वाजिद अली शाह की पत्नी थी ये। अंत में पराजित होने के बाद नेपाल चली गई, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। इन्हें, ठीक है, इन्हें महक परी भी कहा जाता था, महक परी, ठीक है, और इनको कहा जाता था, इन मैम को, लक्ष्मीबाई मैम को, महल परी, ठीक है। कानपुर की बात करते हैं, 5 जून 1857, ठीक। नेतृत्व किया था नाना साहब ने, इन्हें दोनों पंथ कहा जाता था। सहयोगी तात्या टोपे जी थे। नाना साहब पराजित होकर नेपाल चले गए। फिर जगदीशपुर की बात करते हैं, कहाँ है ये, आरा जिले, पश्चिमी बिहार। नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। इन्हें बिहार का शेर सिंह कहा जाता है, ठीक है, किन्हें, कुंवर सिंह को। और 26 अप्रैल 1858 को युद्ध में घायल होकर इनकी मृत्यु हो गई। फैजाबाद की बात करते हैं, जिसका नाम अभी अयोध्या हो गया है। खैर इतिहासों में ये फैजाबाद ही लिखा गया है, तो इसलिए फैजाबाद ही लिखा गया है। नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला, उपनाम सिकंदर शाह। इन्होंने बेगम हजरत महल की भी सहायता की। अंग्रेजों ने इन पर 5000 का इनाम घोषित किया। इन्होंने इस क्रांति के दौरान जिहाद का नारा दिया। 5 जून 1858 ईस्वी को रोहिलखंड की सीमा पर, ठीक है, पुलवामा के राजा जगन्नाथ सिंह ने इनको गोली मारकर हत्या कर दी, ठीक है। इंपॉर्टेंट करने वाली बात ये याद रखिएगा, ठीक है। जीबी मालसेन ने अहमदुल्ला को सच्चा देशभक्त कहा। किसने, जीबी मालसेन ने। ये क्वेश्चन आ रखा है 3-4 बार। जीबी मालसेन ने अहमदुल्ला को सच्चा देशभक्त कहा। क्वेश्चन ये आया था कि इनमें से किसको जीबी मालसेन ने देश का सच्चा भक्त कहा, ठीक है। तो याद रखिएगा अहमदुल्ला को। विद्रोह का स्वरूप सभ्यता व बर्बरता के मध्य संघर्ष, टी.आर. होम्स, ठीक है, टी.आर. होम्स ने बताया। इस विद्रोह का स्वरूप था, इसके बारे में बताया कि यह सभ्यता और बर्बरता के मध्य एक संघर्ष था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के जेम्स आउटरम ने बताया, ठीक है। अब ये क्या है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि किसने विद्रोह के बारे में क्या बोला, ठीक है। तो इन्होंने बोला, टी होम्स ने बोला कि सभ्यता और बर्बरता के मध्य था, जी भी, और ठीक है। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा वी.डी. सावरकर ने। और राष्ट्रीय विप्लव का डॉक्टर ताराचंद ने। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम तथा राष्ट्रीय विद्रोह था अशोक मेहता साहब के हिसाब से, इन्होंने कहा। श्वेत व काली जाति के मध्य संघर्ष, जॉन विलियम ने कहा, ठीक है। और यह विद्रोह वास्तव में एक सैनिक विद्रोह था, चार्ल्स राइकिंस ने कहा था।
जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत एक खोज में लिखा है कि यह सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ था तथा जन विद्रोह एवं स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये स्टेटमेंट देके आपको पूछ सकता है कि किसने अपनी पुस्तक में लिखा है। ऑप्शन में नेहरू जी का डाल देगा, गांधी जी का डाल देगा, ठीक है, अम्बेडकर जी का डाल देगा। तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत एक खोज में लिखा है कि यह सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ तथा जन विद्रोह एवं स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिवर्तित हो गया। बात करते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स की बैठक में इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित प्रमुख पुस्तकों की बात कर ले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि 1857 से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं तो 1857 एसेंसेन द स्पाई म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 आरसी मजमूदार ने लिखा था। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता ने लिखा था। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर साहब ने लिखा था। अवध इन रिवॉल्ट रुद्रदास मुखर्जी साहब ने लिखा था। ठीक है, ये किताब याद रखिएगा। 1857 एसेंसेन द स्पाई म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 आरसी मजमूदार। ठीक है, देखिए याद रखिएगा ऐसे म्यूटनी मजमूदार। ठीक है, 1857 शेन और द ग्रेट रिबेलियन मेहता साहब। मेहता साहब ने रिबेलियन किया। तारक मेहता से याद कर लीजिएगा कि मेहता साहब बहुत रिबेलियस थे। तो द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता साहब, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सावरकर जी, तो कोई भूल ही नहीं सकता है। अवध इन रिवॉल्ट रुद्रदास मुखर्जी जी। तो दोस्तों इस एक लेक्चर में मैंने पूरा का पूरा 1857 की क्रांति को समराइज कर दिया है। कारण क्या थे, कहाँ कहाँ से कौन शामिल था, कौन कौन क्या दमनकारी, किसने विद्रोह का दमन किया, ठीक है, और हर तरह के कारण। तो दोस्तों इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ बने रहिए चैनल पे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।